और ऐसे ही लोग बहुत आगे निकलते हैं। और आज जिस लीडर को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं, वो ऐसे ही लीडर है। मैंने डे वन से उनको देखा है। जब उनका 200 रुपए का चेक आता था, जब भी मैं उनको देखता था काम करते हुए, और आज उनका इनकम का साइज बहुत बड़ा है, बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है। सफायर हुए हैं इस महीने वो, मार्च में। और सफायर वो 5-5 करोड़ से सफायर नहीं हुए। एक सफायर होता है छोटी लेग में 5 करोड़, बड़ी लेग में 5 करोड़ से कुछ ज्यादा। वो 5-5 करोड़ से नहीं, टोटल टर्नओवर उनका 17 करोड़ से ज्यादा है। मतलब स्टार सफायर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए वो। एक ऐसी पर्सनालिटी, इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे जबरदस्त ग्रोथ है उनके बिजनेस की। प्लानिंग उनकी जबरदस्त होती है, फील्ड वर्किंग उनकी जबरदस्त होती है, जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है। और उन्होंने इतिहास रचा सर। रेलवे के एक छोटे से क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति आज इस बिजनेस से, बाथरूम चप्पल से उन्होंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन आज की अगर बात करें, आज कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। आज जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह के जो अमीर लोग हैं, उन अमीर लोगों में सबसे बड़ा नाम उनका है। और बहुत सारी चीजें उनके बारे में मैं बता सकता हूं, लेकिन आपके और उनके बीच में मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए, क्योंकि मैं भी खुद उनको सुनना चाहता हूं। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। ये जूम का धन्यवाद हम करेंगे कि उसकी वजह से इस तरह के ग्रेट लीडर्स को सुनने का मौका मिल रहा है। तो आपके बीच में और उनके बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए, सबसे पहले मैं उनको दिल से, मैं मेरी तरफ से और सभी सीनियर लीडर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा और शुरुआत बहुत अच्छी की, बोनी बहुत अच्छी करवाई। पहली बार आरसीएम इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक ही महीने में 5-5 सफायर निकले, और उसकी जो बोनी करवाई थी वो सुजीत सर ने करवाई थी। सबसे पहले 5 दिन पहले सफायर सुजीत सर का हो गया था, उसके बाद में 4 सफायर और आए हैं। आज से 20 साल पहले जैसे आरसीएम में रॉयल्टी आती थी, इस बार सुजीत सर की वजह से, उनकी बोनी की वजह से इस तरह सफायर निकले हैं। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, आप सभी लोग म्यूट हैं। आपकी फीलिंग्स वो देख पाएंगे, आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, लेकिन अपनी जगह पे बैठ के आप लोग उनके लिए तालियां बजा सकते हो, उनको बधाई दे सकते हो। और फुल एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आरसीएम बिजनेस के एक इतिहास पुरुष, जिन्होंने बहुत बड़ा इतिहास बनाया है, और वो अपने रिकॉर्ड बना के आने वाले समय में अपने रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आई इनवाइट इस जूम के ऊपर मिस्टर सुजीत कुमार सिंह, ब्रांड न्यू सफायर अचीवर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और साथ ही साथ गुलाटी सर, और आपको बहुत बहुत बधाई सर। एक जबरदस्त आपने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि सफायर पहले लोग हुए हैं, आगे भी लोग होंगे, लेकिन जो सफायर आपने किया है शायद वो बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सर, और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत शानदार काम किया, और बस ध्यान हमें इस बात का रखना है कि काम एक बार करने से कोई स्टार बन जाता है, लेकिन सुपर स्टार बनने के लिए आपको प्रयास बार बार करने पड़ते हैं। तो मैं अभी बहुत सारे न्यू अचीवर्स को देख रहा था, तो मैं आप सभी लोगों को भविष्य के सुपर स्टार बनने की शुभकामनाओं के साथ इस मीटिंग की शुरुआत करूंगा। लेकिन उसके पहले, चूंकि रिस्पेक्टेड सर हमारे बीच में है, और आप बहुत सारे साथियों को शायद पता नहीं होगा हमारे और राकेश सर के बीच का संबंध, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मीटिंग की शुरुआत करने से पहले, कि मैं आज जो भी हूँ, तो मैं मेरी वजह से नहीं हूँ, बल्कि मेरे रिस्पेक्टेड राकेश सर की वजह से हूँ। क्योंकि देखिए, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि जब मैं इस बिजनेस में आया, तो हालांकि बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे इस बिजनेस में, और उसके ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक हाथ जिनकी उंगली मैंने पकड़ी इस बिजनेस में सबसे पहले, और ना सिर्फ पकड़ी बल्कि कभी नहीं छोड़ी, आज भी वो उंगली मेरे पास ही है, मैं उनको पकड़े हूँ, वो कोई और नहीं, रिस्पेक्टेड राकेश सर हमारे बीच में है। देखिए, मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ, चाहे इस बिजनेस में बोलना यदि मैंने सीखा, चाहे इस बिजनेस में सोचना यदि मैंने सीखा, चाहे सपनों को बड़ा करना सीखा, या किस तरह से मेहनत करनी होती है एक व्यक्ति को बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए, कैसी सोच रखनी पड़ती है, कैसी शिक्षा लेनी होती है, वो सारी की सारी जो चीजें मैंने सीखी वो रिस्पेक्टेड सर से सीखी है। और मैं आज भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि देखिए, मैं ओपनली आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में आज भी मैं सबसे ज्यादा किसी अपलाइन के, मतलब किन्हीं अपलाइन के नजदीक में रहना पसंद करता हूँ। तो मुझे कोई संकोच नहीं है इस बात को कहने में कि वो रिस्पेक्टेड राकेश सर हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा कि सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि सौभाग्य हम सभी लोगों का कि सर के नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिलता है। गुलाटी सर एक ऐसे जोशीले पर्सनालिटी, जो कि मतलब किसी टीम की पहचान नहीं है, वो हिंदुस्तान की पहचान है। मैं मेरे कई सारे टीम लीडर से जब बात करता हूँ, फैन है वो सारे के सारे लोग गुलाटी सर के, और वाकई में गुलाटी सर डिजर्व करते हैं इन चीजों के लिए।
तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है। शैलेंद्र सर जैसे मेहनती व्यक्तित्व, जर्नैल सिंह जी को मैं देखता हूँ, वो भी काफी शानदार। और मैं एक पर्सनालिटी जिनसे कि बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा कभी बहुत ज्यादा टाइम उनके साथ बिताने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हालांकि ये मैं किसी को नाराज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भविष्य में एक बहुत बड़ा नाम वो आरसीएम के बन सकते हैं, सुरेश यादव जी। तो मैं हालांकि मैं क्षमा चाहूंगा बाकी लोगों से, बाकी लोगों के अंदर भी बराबर संभावनाएं हैं, लेकिन इनको मैंने कभी सुना है, थोड़ा मिला है, मैं मुलाकात हुई है, इस नाते मैं ये बोल रहा हूँ। और रेस्पेक्टेड चाचा जी, तो दो ही तो चाचा जी है, एक चाचा जी चले गए, दूसरे चाचा जी हमारे बीच में हैं, तो बिना चाचा जी को मतलब प्रणाम किए तो बात क्या शुरुआत ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज पहले ही बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं अभी जो मीटिंग आपके बीच में करने वाला हूँ, मैं बस एक साउंड सिस्टम हूँ आपके पास में, जो कैसेट प्ले होने वाला है ना, वो कैसेट रिस्पेक्टेड राकेश सर का प्ले होने वाला है आपके बीच में। तो दिल थाम के बैठिए, और जो बात की शुरुआत में आपके बीच में करना चाहता हूँ, देखिए सर ने अभी 5 पॉइंट का जिक्र किया आपके बीच में, जिसमें कि जो पहली ही पॉइंट थी जो सर ने आपको बताया कि सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए हमारे पास इस बिजनेस को लेकर, चाहे बिजनेस हमारा छोटा हो लेकिन सोच अपना बड़ा हो। क्योंकि देखिए जीवन में हम कहीं भी पहुंचेंगे वो एक मजबूत सोच के बिहाफ पे ही पहुंचेंगे, और एक जब हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होता है ना, तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो वो हमारा रास्ता कभी नहीं रोक पाती। लीडरशिप की आप बहुत सारी किताबों को जब पढ़ेंगे तो हर किताब में एक बात आपको सुनने पढ़ने को मिलेगी, और वो यही होती है कि लीडर ना आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। और ये आपदा कभी भी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, चाहे वो परिवार के रूप में, चाहे वो पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, समाज के रूप में, किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। बस हमें वहां पे जो संभावनाएं ढूंढनी है वो हमारे कामयाबी के लिए ढूंढनी है। मैं मेरे जीवन में एक चीज जो हमेशा करता हूं, आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, और मैं बस एक शर्त पे इस बिजनेस को करता हूं कि आरसीएम जिस रूप में भी मुझे मिले, मैं अपने आप को संपूर्ण तरीके से इस बिजनेस को करने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरी कोई डिमांड कभी नहीं रहती है कि पीयूसी ऐसा हो जाए तो मैं बिजनेस करूंगा, प्रोडक्ट ऐसा आ जाए तो मैं बिजनेस करूंगा, अपलाइन ऐसे मिले तो बिजनेस करूंगा, डाउनलाइन ऐसे मिले तो बिजनेस करूंगा, ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। मैं बस इतना जानता हूं कि देखिए, एक इंसान की शर्तों पे चल के कामयाबी नहीं आती है, बल्कि कामयाबी की शर्तों पे चलने के बाद इंसान के जीवन में कामयाबी आती है। तो हमें कामयाबी की शर्तों पे चलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिस टाइम मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, पीयूसी की दूरी मेरे घर से 135 किलोमीटर की होती थी, और मैं बड़ा खुश होता था। खुश होने के पीछे सबसे मैं राकेश सर के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। सर भी मुझे करते थे इस बात को लेके कि सुजीत, ये 135 किलोमीटर तक का एरिया है ना, वो आपका है, ये पूरा का पूरा खाली है। तो संभावनाएं बहुत बड़ी मुझे दिखाई देने लगती थी, और इसीलिए मैं आपको बोलूं कि आपदा को ना हमेशा अवसर में बदलने की बात याद रखिए। और दोस्तों, आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के लिए जो अवसर तैयार हुए, वो कोई छोटे मोटे अवसर तैयार नहीं हुए। देखिए, मैं एक अपील करूंगा कि आज तक आपने जैसे भी इस बिजनेस को किया, आगे वैसे करने की गलती मत कीजिए। वजह एक है, पहले हम लोग सिर्फ ये कह पाते थे कि ये 21वीं सदी का व्यवसाय है, लेकिन आज हर चीज ने यह साबित कर दिया कि वाकई में ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा एम्पायर बनने वाला है, इंडस्ट्री बनने वाली है, और जो सबसे ज्यादा अमीर निकलने वाले हैं वो इस इंडस्ट्री से निकलने वाले हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में तमाम नेटवर्क मार्केटिंग आ जाती है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे वजह यही है कि अब जो बड़ी संभावनाएं हैं वो किसकी है, थोड़ा ये देखिए। अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में 90% व्यापार का प्रारूप या तो बदल जाएगा या खत्म हो जाएगा, और 10% जिनकी आगे बढ़ने की संभावना है, हम लोग खुशनसीब है कि उस 10% में हम सारे के सारे लोग मौजूद हैं, क्योंकि बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे पास में मौजूद हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में भी यदि आप देखेंगे तो इस तरह की कोई दूसरी इंडस्ट्री आपको दिखाई नहीं देगी जो कि आरसीएम है या जैसे आरसीएम है। तो इस नाते सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बड़ा नहीं है, बल्कि आरसीएम का फ्यूचर बहुत बड़ा है दोस्तों वाले इस बिजनेस के अंदर। सो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज तक जो ताकत आपने लगाई है, उससे अब कई गुना ज्यादा ताकत के साथ आप इस बिजनेस में काम करने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि भविष्य हमारा है और वर्तमान भी हमारा है। अभी रेस्पेक्टेड सर हम लोगों को बता रहे थे कि मतलब जो टर्नओवर आरसीएम का क्रिएट हुआ वो मतलब ऐतिहासिक रहा। मतलब आज तक के पिछले बैक हिस्ट्री में आप जाइए तो ऐसा टर्नओवर कभी भी क्रिएट नहीं हुआ जो कि इस कोविड के टाइम में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्रिएट हुआ।
मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या रहा। तो यूं तो बहुत सारे कारण है। एक तो हमारे प्रोडक्ट की श्रृंखला, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा जो मतलब हमारे नेटवर्क का वजूद जिसको हम कहते हैं कि मतलब ये उपभोक्ताओं के ऊपर फोकस करके काम करने वाला नेटवर्क है, डायरेक्ट सेलिंग है, जो कि दूसरा कोई नहीं है। दूसरे किसी कंपनी की आप बात कीजिए, मैं स्पष्ट आपको बोलना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में हम नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। मैं बहुत सारे कंपनियों को देखता हूं, कोई कार दिखा के बिजनेस करता है, कोई बंगला दिखा के बिजनेस करता है, कोई किसी की मतलब इनकम दिखा के बिजनेस करता है, कोई क्या दिखा के बिजनेस करता है। लेकिन आप चाहे कितनी भी मोटी उनकी बुकलेट देख लीजिए, वो आपको ढेर सारे कार दिखा देंगे, बंगले दिखा देंगे, इनकम दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे, लेकिन कंपनी कभी नहीं दिखाएंगे। मतलब उनके 50 पेज या 100 पेज के बुकलेट में कंपनी कहीं नजर नहीं आएगी आपको। और कंपनी दिखाने की किसी प्लान में ताकत है, किसी डायरेक्ट सेलर के पास में ताकत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के पास है। और किसी की कार से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता है, बल्कि कंपनी से हमारा बिजनेस बढ़ता है, प्रोडक्शन यूनिट से हमारा बिजनेस बढ़ता है, प्रोडक्ट से हमारा बिजनेस बढ़ता है। इस नाते हम सारे के सारे लोग दूसरों से हमेशा आगे थे, हैं और भविष्य में भी हम बहुत ज्यादा आगे रहने वाले हैं। तो इस नाते हम सभी लोगों को एक मजबूत माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अवसर हम सभी लोगों का इंतजार कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि आज इस कोविड में 2 चीजें हो रही है। जैसा कि आपने सुना कि आरसीएम वाले आगे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप यदि नजर दौड़ाइएगा तो बाहरी लोग पीछे भी आ रहे हैं। अब यदि हम ऐसे सिचुएशन में भी आगे जा रहे हैं, तो मैं इस बात को ज्यादा गहराई से नहीं बताऊंगा कि संभावनाएं कितनी बड़ी है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो दौर शुरू हो चुका है, ये बीमारी का या फिर ये लॉकडाउन, ये पेंडेमिक सिचुएशन, जैसा कि मतलब आप 90 साल के बुजुर्ग से मिले या 9 साल के बच्चे से, सब के सब आपको ये कहते मिलेंगे कि लाइफ में हमने ऐसा टाइम कभी नहीं देखा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अब आपको तैयार हो जाना होगा कि आपने कब कब देखा, क्योंकि ये मौके अब कभी खत्म होने वाले नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बीमारी कोई दूसरा होगा, ये लॉकडाउन किसी दूसरे चीज की वजह से आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये व्यवस्था जो आपके सामने हमारे सामने आके खड़ी हो गई है, ये बदलने वाली बहुत जल्दी नहीं है और आसानी से नहीं है, और लगातार ये चीजें अब देखने को मिलेगी। क्योंकि एक चीज तो तय मानिए आप सारे के सारे लोग, अभी तो एक देश ने सीखा है इस काम को करना। जब सारे देश सीख जाएंगे इस काम को करना, तो मतलब कितनी बड़ी संख्या में इन चीजों को देखने को मिलेगा, इसका अनुमान लगाना भी हमारे लिए मुश्किल है। और इस मामले में सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आरसीएम जैसा सिस्टम है हमारे हाथ में, जिसने कि हमें पीछे नहीं किया है बल्कि बढ़ाया है। आप इनकम की बात करें, आप चाहे लेवल की बात करें, आप चाहे बिजनेस की बात करें, आप चाहे प्रोडक्ट की रेंज की बात करें, आप चाहे डिपो की बात कर ले, आप चाहे डब्ल्यू क्विक की बात कर ले, किसी एक फील्ड में भी हम लोग पीछे नहीं हुए। हर फील्ड में आप 2000 मार्च 21 से आगे की बात करें तो हर फील्ड में हम लोग पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए, और इतना स्ट्रांग हुए हैं कि आप यदि डीपली आरसीएम का एनालिसिस कीजिए, हम सारे सीनियर लीडर्स जब आपस में साथ होते हैं तो बहुत ज्यादा चर्चा इन चीजों पे होती है। पिछले सालों में जो बदलाव दोस्तों आरसीएम में नहीं हो पाया, या जिस स्पीड से नहीं हो पाया, वो मात्र 1 साल में हुआ, और ये कहीं ना कहीं संकेत है हमारे आने वाले भविष्य का। अब हमें ये देखना है कि कंपनी जिस स्पीड से अपने आप को बदल रही है, क्या आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं उस स्पीड से? क्योंकि देखिए, कंपनी तो कितनी भी तेज आगे बढ़ सकती है, लेकिन उससे हमारे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आना। हमारे आपके जीवन में तो फर्क तब आना है जब हमारी आपकी स्पीड तेज होगी। तो आज हम बातचीत कुछ इस स्पीड के ऊपर करने वाले हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर बदलाव करके हम लोग अपने जीवन में असीम कामयाबी को या ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत ही होती है माइंडसेट से। यदि हम हमारे माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं तो हम अपने आसपास की बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। जब एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आते हैं तो वो अपने पुराने स्वभाव के साथ इस बिजनेस में आते हैं, और दुर्भाग्य क्या होता है कि यदि हम हमारे पुराने स्वभाव के साथ जब इस बिजनेस में काम करने लग जाते हैं तो तरक्की पे अपने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्रेक हम दबा के रखते हैं। देखिए, हम किस उम्र में इस बिजनेस में आते हैं वो उतना बड़ा विषय नहीं होता है, जितना कि जिस तरह से हम आते हैं और उसी तरह से इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं वो होता है। तो मैं आपको पहली चीज कहूंगा यहाँ पे कि हमें अपने माइंडसेट को थोड़ा बहुत चेंज नहीं करना है, बहुत ज्यादा चेंज करना है। क्योंकि थोड़े बहुत चेंज की गुंजाइश वहां बनती है। वो रेस्पेक्टेड सर अपने सेमिनार में पहले बताते थे दाल रोटी वाला एग्जाम्पल। तो मतलब दाल रोटी के लिए आप आरसीएम बिजनेस में आए हैं तो थोड़े बहुत चेंज के साथ आप इस बिजनेस में काम कीजिए,
लेकिन यदि आप करोड़पति या हर महीने करोड़ों की इनकम के लिए इस बिजनेस में आए हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम सभी लोगों के अंदर लाना होगा। क्योंकि देखिए, बदलाव इसलिए हमें लाना है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो ना मेरे घर में, ना मेरे परिवार में, ना मेरे रिश्तेदार में, ना मेरे गांव में, ना मेरे आसपास में किसी भी व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव नहीं लिया था। और आज भी वो लोग जो आपको समझाते हुए मिलते हैं ना इस इंडस्ट्री के बारे में, कई बार दूसरी कंपनी से आप टकरा जाते हैं, कई बार तीसरी कंपनी से आप टकरा जाते हैं, किसी लोग से टकरा जाते हैं, और वो पता ना क्या क्या आपको समझा देते हैं। अभी मेरे पास एक फोन आया था एक लीडरशिप अचीवर का, उससे किसी व्यक्ति ने समझा दिया कि भाई आरसीएम का सबसे बड़ा लेवल डायमंड होता है। अब किसी व्यक्ति के दोनों टीम में डायमंड हो जाएंगे तो उसके बाद तो जीरो हो जाएगा। अब वो बेचारा परेशान, वो लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर किया, डायमंड बन गया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन दोनों तरफ यदि डायमंड आ जाएंगे तब क्या होगा। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया कि आप जिस लेवल, क्योंकि होता क्या है कि देखिए, हमारे पास जब नॉलेज नहीं होती है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें भटका सकता है, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति रास्ता दिखा सकता है। जब हमारे पास में अपना रोड मैप नहीं होता है, हमारे पास में अपनी नॉलेज नहीं होती है, और इसीलिए जरूरत होती है आपको इस इंडस्ट्री में नॉलेज की। मैंने उसको बताया कि एक बात तो सबसे पहले आप ये बताइए, किस बात की चिंता आपको ज्यादा होनी चाहिए या आरसीएम के किसी डायमंड को ज्यादा होनी चाहिए। तो वो बेचारा चुप हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि बड़ा असहज वो महसूस कर रहा था। फिर मैंने उसको समझाया कि आज मैं क्या हूं, तो उन्होंने बताया सफायर। मैंने कहा कि चलो 1 महीने पहले चलते हैं। 1 महीने पहले मैं क्या था, उन्होंने कहा स्टार रूबी। फिर मैंने पूछा कि मेरे ए ग्रुप में कौन, तो स्टार रूबी, बी में कौन, तो स्टार रूबी। तो मैंने पूछा इसका मतलब मेरी इनकम जीरो, तो नहीं सर आपकी तो लाखों में इनकम आती है। मैंने कहा अब भी कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो ना सर वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। तो देखिए, ये मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं कि मैंने उसको बताया कि यार आज दूसरी कंपनियां अपना प्लान दिखा के काम थोड़ी करती है। आज आरसीएम के लोग भी आरसीएम का प्लान दिखाते हैं, और हिंदुस्तान की तमाम डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस का ही प्लान दिखाती है। और ये कहीं ना कहीं एक बात बन जाता है, ये भरोसा बन जाता है इस बात को कहने के लिए कि हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा बेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया, उसने बताया कि सर मुझे एक लीडर मिले थे दूसरी कंपनी के, वो ना साबित करने लग गए कि नहीं आरसीएम से बेहतर हम हैं। मैंने पूछा कि कैसे, तो उनका सवाल ये था कि आज तक आपने सुना है कि आरसीएम में किसी कंपनी के बड़े लीडर आए। मैंने कहा इससे आपने क्या समझा, तो सर इसका मतलब तो यही हुआ कि दूसरी कंपनी ठीक होती होगी। तो मैंने कहा कैसे मान लिया आपने, तो मैंने उनको बताया कि दूसरी कंपनियों में जब दूसरी कंपनी के लीडर जाते हैं तो वो कहां जाते हैं, तो उसने बताया कि टॉप पे जाते हैं। तो मैंने कहा कि आरसीएम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आरसीएम में किसी दूसरी कंपनी का अरबपति भी आवे ना, तो उसको आरसीएम के मतलब डेप्थ के डायरेक्ट सेलर के नीचे ज्वाइन करके शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इसी वजह से दूसरे नहीं आते। तब उसने समझा। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारे सिद्धांत इतने अच्छे हैं, हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, जिसके ऊपर हम काम करके फ्यूचर बनाते हैं अपने, मतलब कहते हैं ना कि कई जनरेशन का ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारे रहते भर में तो हम दुनिया का कोई भी काम करके पैसे कमा सकते हैं। असली मजा तो तब होता है जब हम इस दुनिया में ना रहेंगे, और तब एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी हमारे लिए इस इंडस्ट्री की काम कर रही होगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि इसका प्रॉपर नॉलेज आप तमाम के तमाम लोग लीजिए। और एक बात तो मैं आपको दिल से ये कहना चाहता हूँ कि 10 चीजों को खराब तरीके से करने से बढ़िया है कि एक काम को ना मजबूत तरीके से करना। और उसके लिए मैं आपको स्पष्ट बताऊं, बहुत बड़ा फ्यूचर है, इतना बड़ा फ्यूचर है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कितना बड़ा। आज मैं उन सारी चीजों के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। तो शुरुआत माइंडसेट से। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जिंदगी का जो पहले का अनुभव होता है वो क्या होता है। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, जब छोटे थे, बचपन में जब कभी ट्रेवलिंग में जाते थे, मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में जब कभी महाराष्ट्र मुझे जाना होता था, तो पटना से एक ट्रेन जाती है पटना पुणे, तो उसमें ना स्टूडेंट बहुत ज्यादा जाते थे। तो उस टाइम जब मैं ट्रेन पे जाया करता था, तो स्टूडेंट से ज्यादा ना गार्जियन आते थे छोड़ने के लिए, और सारे गार्जियन बच्चों को समझाते कुछ खाना मत, किसी का दिया हुआ, किसी से बात मत करना, ये मत करना, वो मत करना, सारी चीजें। और बच्चे एकदम यस 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 यस। कई लोग तो ये भी बता के जाते थे कि सीट पे चढ़ गया ना तो स्टेशन आने के बाद ही उतरना, बीच में उतरना ही नहीं। स्कूल हम जाते थे, हमारी माताजी, हमारे पिताजी, हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार सबके सब ये समझाते थे अपरिचितों से मिलना मत, बात मत करना। और वो आदत हम आज भी लेके जी रहे हैं।
कितने परिचित हैं हमारे पास में, आप बताइए? 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे। जाना है डायमंड, आबादी है हमारे देश की 135 करोड़ से ज्यादा, तो क्यों हम परिचितों में उलझे हुए हैं? क्यों हमारी मतलब माइंडसेट आज भी वही है कि अपरिचितों से बात नहीं करना? आज हम बस में ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं, फ्लाइट में ट्रेवलिंग करते हैं, कोई पूछता है आप क्या करते हो, दूसरा काम बता देते हैं, आरसीएम नहीं बताते। वजह क्या है? कि कहीं ना कहीं हमारे आपके अंदर आज भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमारे आपके पास में होना चाहिए। और दोस्तों ये चीज मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस कतराने का नहीं, टकराने का बिजनेस है। गुलाटी सर को कई बार कहते हुए आपने सुना होगा इस चीज। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, आज पहला माइंडसेट तो ये तैयार कीजिए कि सिर्फ जानकारों के बीच नहीं उलझना है, जिनको हम नहीं जानते हैं उनके ऊपर भी आप फोकस करना शुरू कीजिए, रफ्तार बढ़ेगी। क्योंकि देखिए आज दुनिया स्पीड को सलाम करती है। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि मतलब धीरे धीरे बदलाव होगा, और बदलाव पहले के लोग क्या बोलते थे कि ये कितना बदल गया और कब बदल गया पता ही नहीं चला। आज वैसा नहीं है, अब टाइम है। अब तो रात में कोई डिसीजन होगा, सुबह में आपको चेंज दिखाई देगा। तो अब पहले वाली स्पीड से हमें चेंज नहीं करना अपने आप को, एक हाई स्पीड से अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। और वो माइंडसेट यही चेंज करना है कि हमें इस बिजनेस के लिए जो भी जरूरतें हैं पहले अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना है। पहली तैयारी क्या होनी चाहिए हमारी? माइंडसेट ऐसा कि जो भी टकराए, बल्कि हमें इंतजार नहीं करना कि कोई आगे टकराए, बल्कि हम जा जाके लोगों से टकराए। स्पीड चाहिए, स्पीड, बिना स्पीड के कुछ भी नहीं होगा। किसी के आने का यदि इंतजार हम करेंगे कि कोई आ जाएगा बिजनेस बढ़ा देगा, कभी नहीं बढ़ेगा। कोई आ जाएगा वो 20,000 का रिटेल कर देगा, कभी नहीं होगा। कोई आ जाएगा मतलब कोई लीडर टाइप का व्यक्ति आ जाए, कभी नहीं होगा वो काम। आपको इंतजार नहीं करना, आपको लीड करना है। और जब आप लीड करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। और बहुत बड़ा कारण क्या है कि इस दुनिया का तमाम व्यक्ति, मतलब हर लोग नेतृत्व चाहते हैं, वो किसी के अंडर में काम करना चाहते हैं। लेकिन हर किसी की शर्त क्या है कि वो अपने से बेहतर लोगों को खोजने की कोशिश करते हैं। और बेहतर का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितने गुणी हैं। आज शेयर मार्केट की थोड़ी भी नॉलेज यदि आपके पास में होगी तो आपने देखा होगा कई कंपनीज के आईपीओ आते हैं। और हैरान कर देने वाली बात क्या होती है कि दो तरह की चीजें होती है वहां पे। पहली चीज तो ये होती है कि कई कंपनी के जो आईपीओ आते हैं, जितने शेयर्स आते हैं वो भी नहीं बिकते। और कई कंपनी के आईपीओ इतने बिकते हैं कि जितनी चाहिए उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना ज्यादा तक सब्सक्रिप्शन उनको मिलता है, सब्सक्राइब वो हो जाया करते। क्यों? वजह एक ही कि जिस टाइम एक व्यक्ति का किसी नाम के पीछे भरोसा बन जाता है ना, तो दुनिया उनके पीछे कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस दिन आपके अंदर भरोसा आ गया ना लोगों का, तो उसके बाद देखिएगा कि कितने लोग आपको मिलेंगे इस बिजनेस में आपके साथ चलने के। लेकिन वो भरोसा कब आएगा? जब आपके अंदर लोगों को कुछ बदला बदला सा दिखेगा। मैं पूछता हूं कि हमारा बिजनेस या हमारी इनकम आप देखने आते हैं क्या? गुलाटी सर का देखने जाते हैं क्या? रिस्पेक्टेड राकेश सर का देखने जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम लोगों के प्रति जो भरोसा आपका पैदा हुआ, वो चीज हम लोगों को फॉलो करने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। बिल्कुल उसी तरीके से लोग आपके बिजनेस को नहीं देखेंगे, लोग आपके भरोसे को देखेंगे, आपके नॉलेज को देखेंगे। और इस बिजनेस में आ जाने की वजह से जो बदलाव आपके अंदर आ गए उस चीज को देखेंगे, और उस चीज को देखने के बाद आपके पीछे आएंगे और आपके साथ काम करने को वो तैयार होंगे। तो इस स्पीड के साथ यदि आपको चलना है तो अपने मतलब थोड़े बहुत तेवर आपको बदलने पड़ेंगे, थोड़े बहुत आदतें आपको बदलनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि जब आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए एक कहावत है, मैनेजमेंट की किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब के अंदर उसका एग्जाम्पल बहुत इंपैक्ट एग्जाम्पल दिया था कि दुनिया के तमाम मैनेजर्स, तमाम लीडर और जितने भी मालिक हैं वो अपने टीम में चींटी की आदतों वाली लोगों को पसंद करते हैं। चींटी जैसी आदत। अब देखिए चींटी को तो हम लोग इतना ही जानते हैं कि मतलब हम लोग तो चींटी का एग्जाम्पल तभी लेते हैं ना कि उठाओ और मसल दो, धमका देते हैं कई लोगों को कि तुम्हारे जैसे लोगों को तो चींटी जैसा मसल देंगे। कई अपलाइन डाउनलाइन को धमका देते हैं और कई डाउनलाइन अपलाइन को धमका देती है। और ना कुछ मिले तो कई बार तो नए लोगों को भी हम लोग औकात दिखा देते हैं जब वो काउंटर करते हैं। तो खैर ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन चींटी से क्या चीज सीखनी है दोस्तों? चींटी एक मतलब ऐसी प्राणी होती है, मतलब जीव आप उसको कह लीजिए कि आपने देखा होगा बरसात आने से पहले ही वो खाने की तैयारी, मतलब खाने को जमा करने की तैयारी वो करना शुरू कर देती है।
सर्दियों के आने से पहले ही, गर्मियों में ही वो खाना इकट्ठा करना शुरू कर देती है। देखिए, एक जानवर जिसके पास उसके फ्यूचर का रोड मैप है, मतलब जानवर होने के बाद भी उसके पास में उसके फ्यूचर का रोड मैप है, और हम तो इंसान हैं, 1 महीने का भी रोड मैप हमारे पास में नहीं है, इसकी कोई भी तैयारी नहीं करते। तो आपको जो छोटी छोटी तैयारियां करनी है, प्लान ओवर कितने आपके टीम में होने चाहिए, रिटेलर्स कितने होने चाहिए, परचेजर्स कितने होने चाहिए, ये सारी चीजों का मतलब एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए दोस्तों। ये टास्क होना चाहिए हमारा कि हमें तैयार करना है इन लोगों को, और जब इसके ऊपर हमारा फोकस होगा तो एक बनेगी टीम, और जब टीम बनेगी तो आप मतलब ये एक ऐसा मतलब ये तो 4 अक्षरों की चीज है ये, लेकिन ये टीम जब आपकी बन जाएगी ना तो इतिहास आप बना दीजिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रॉयल्टी बन जाएंगे, टेक्निकल बन जाएंगे, मैं तो ये कहूंगा कि इतिहास आप बना सकते हैं, क्योंकि टीम के सहारे कुछ भी किया जा सकता है। तो ये माइंडसेट, तो चींटी के पहले स्वभाव को हमने जाना कि उसकी प्लानिंग होती है उसके पास में एडवांस। तो पहली चीज हमारे पास में एक एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए, सितंबर में क्या करना है। अब ये आ गया ना क्या करना है, तो कैसे करना है उसको डिजाइन कीजिए, कितने संसाधन चाहिए होंगे, कितने लोगों के डायमंड क्लब में आने से काम होगा, इस पूरे टाइम पीरियड में हमारे नेटवर्क के स्ट्रेंथ को हमें कितना मजबूत कर लेना है, बाकी चीजों के ऊपर भी हमारा जो फोकस होना चाहिए, आप उसको प्लान कीजिए। देन चींटी का दूसरा स्वभाव, चींटियां बॉस को क्यों पसंद है, चींटी स्वभाव वाले कर्मचारी, देखिए मैं यदि मेरे सर को पसंद हूं तो मेरे अंदर एक स्वभाव जरूर उन्होंने देखा होगा कि चींटी जैसा मुझे कभी रुकता हुआ नहीं देखा होगा। तो एक बॉस को चींटी के स्वभाव वाले लोग क्यों पसंद होते हैं, क्योंकि चींटी को कभी भी आपने रुके हुए देखा है क्या? या तो उनको आते हुए आपने देखा होगा या तो उनको जाते हुए, रुके हुए कभी नहीं देखा होगा। तो हमें एक बड़ी कामयाबी चाहिए तो भागना सीखना पड़ेगा दोस्तों, बिना इस इंतजार के कि कोई आए और किक लगाए और हमें निकाले। हमें खुद इस बात की तैयारी करनी होगी कि हमें भागना है, हर रोज भागना है। और भागने का मतलब ये नहीं है कि आप दौड़िए, भागने का मतलब है कि आपने काम कितना किया। मैं पूछता हूं एक सवाल कि हर दिन रात में जब आप सोने जाइए ना, एक डायरी अपने बेड के पास में रखिए और नोट कीजिए कि आज आपने अपने जिंदगी की आने वाली बड़ी कामयाबी के लिए कितना काम किया। बुरा मत मानिएगा, 95% लोग ना लिख भी नहीं पाएंगे, लेकिन जब उनसे मिलिए क्या चाहिए तो डायमंड चाहिए, लेकिन काम कितना किया, तो 4 फोन आ गए थे उसी को रिसीव कर लिए, 1-2 व्यक्ति को कॉल कर लिए, बस हो गया काम। इतने से क्या हो जाएगा? आपको मालूम है 12,000 की सैलरी के लिए, 5,000 की सैलरी के लिए कॉल सेंटर पे काम करने वाला एक व्यक्ति पूरे दिन में कितने कॉल करता है? 300 से 400 कॉलिंग पर डे होती है उनकी। और ये कॉलिंग मालूम है किसको होती है? 400 में 300 लोग गाली दे के फोन क्लोज करने वाले होते हैं, उसको होती है। हमें तो इतना भी नहीं मेहनत करना, हम तो कहते हैं कि देखिए जमाना बदल गया, जमाने के हिसाब से अपने आप को बदलिए। अपने आप को क्या बदलना, देखिए अब थोड़ी सी हाईटेक हमें भी हो जाने, जैसे लिस्ट मेकिंग हमें सिखाया जाता था, बड़ी बड़ी चीजें उसमें बताई जाती थी कि ये फ्रेंड लिस्ट बनाओ, तो ये कोड लिस्ट बनाओ। मैं तो सिंपल कहता हूँ माइंडसेट को आप बदलिए। मैं पूछता हूँ कि आपके पास में ये मोबाइल है, आप सभी के पास में हो, तो मुझे ये बताइए कि इसमें से कुछ नंबर तो होंगे ना आप सभी लोगों के मोबाइल में, और शायद ही ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जिनके मोबाइल में 200 से कम लोगों का नंबर हो। तो ये नंबर किनके हैं? बराक ओबामा के नंबर है या सचिन तेंदुलकर के नंबर है? सो बताइए। या नरेंद्र मोदी जी का नंबर है आपके मोबाइल में, वो बता दीजिए। ये नंबर उन्हीं लोगों का है या तो जिनको आप जानते हैं या जो आपको जानते हैं। क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास इतने पोस्टर आते हैं, वो हमारी जीबी के या रैम के पावर को कम करने के लिए थोड़ी आते हैं, वो तो भेजने के लिए आते हैं। और हम क्या सुरक्षित रखते हैं उसको? भैया उसको आप मतलब कहते हैं ना कि उसको आप मोबाइल में यदि रखिएगा, लैपटॉप में रखिएगा, हार्ड डिस्क में रखिएगा, पेन ड्राइव में रखिएगा, वो किसी काम का नहीं है। वो काम तभी आएगा जब वो फैलेगा, वहां से बाहर निकले। और बाहर कहाँ निकलना है? सिर्फ डाउनलाइन में नहीं, आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं सबको भेजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ लोग ब्लॉक करेंगे, कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कौन काम का नंबर है और कौन बिना काम का नंबर। काय का लिस्ट बनाना, ए से लेकर जेड तक पहुंच जाइए, लिस्ट तो बनी हुई है आपके पास में, काम करना शुरू कर दीजिए, भेजते जाइए। आरसीएम का, चाहे हेल्थ कार्ड का हो, चाहे ड्यूटी चार्ज का हो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट का आपके पास में वीडियोज आए, ब्रॉडकास्ट बनाइए, भेज दीजिए।
बैठे बैठे ये जो गेम खेलते रहते हैं, फिंगर चलाइए ना ऐसे ऐसे, जितना नंबर है सब पे भेजते जाइए, भेजते जाइए, भेजते जाइए, भेजते जाइए। मैं पूछता हूँ कि आप जरा सोचिए, मैं तो क्या ना आंकड़ों पे काम करता हूँ, और मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि मान लीजिए आप में से कोई भी व्यक्ति 200 लोगों के पास में ये भेजे, और 200 में से चलिए 180 ने आपको रिजेक्ट किया, 20 ने भी आपके प्रस्ताव को या प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप सोचिए कि इसको हम थोड़ा दूसरे आंकड़े से देखें कि आपके टीम में यदि 20 लोग इस तरह से काम करें कि हर दिन 200 लोगों को वो व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, ब्रॉडकास्ट में यूज करें, तो हर दिन लगभग 4000 लोगों के पास में वो पोस्टर जाएंगे, और 4000 लोगों में से मान लीजिए 20 लोग भी खरीदारी करते रहे महीने, मतलब इस हिसाब से 400 ये व्यक्ति मिलकर यदि 1000 बीबी की खरीदारी कर ले, तो 4 लाख का बिजनेस हो सकता है। तो बहुत बड़े लिस्ट को हम लोग इग्नोर करते हैं, और इसका कोई कारण नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसके पीछे हेजिटेशन है। वो कोठारी सर बोलते थे ना, सर्व शंका नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। और हम लोग आज भी मतलब अपरिचितों से सावधान वाले प्रिंसिपल पे चलते हैं। अपरिचितों से सावधान रह के क्या कीजिएगा, हम तो परिचितों को टच नहीं कर पा रहे हैं। अपरिचित कहते देखिए, इस बिजनेस में जब आप आ गए तो मैं आपको स्पष्ट कुछ चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं अभी थोड़े चिट्ठी वाले स्वभाव पे था, इसलिए ये बता दूं आपको कि मतलब भागते रहना उनका एक नेचर होता है, तो इसलिए आप इसके ऊपर जरूर काम कीजिए। अब यहाँ पे जो मैं बात आपको बता रहा था कि डेवलपमेंट, जो जैसा कि रिस्पेक्टेड सर ने कहा, स्किल होनी चाहिए हमारे पास में, बढ़नी चाहिए हमारे पास। ये कहाँ से आता है? देखिए मैं आप सभी लोगों को ये चीज कहूंगा कि देखिए, जब इस बिजनेस में आ गए, कुछ आदतें आपके अंदर बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए, जिसमें कि पहली आदत मेरे हिसाब से हम लोगों ने क्या सीखा था, 2 प्लान रोज। मुझे आज भी रिस्पेक्टेड केसी सर की ट्रेनिंग याद है, वो कसम खिलवाए कि कम से कम 2 प्लान रोज दिखाई। लेकिन ये बात मैं 2002-3 की बता रहा हूँ, आज हम लोग 2021 में जी रहे हैं। जब कंपनी बड़ी है तो हमको आपको बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आप लोग केवल इशारे में बताइए, गर्दन हिला के बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, तो जब बढ़ना चाहिए तो अब 2 प्लान रोज नहीं, 2 ज्वाइनिंग रोज, इस पे फोकस। मैं पूछता हूं कि क्या कारण बन सकता है जो आज 2 ज्वाइनिंग हम नहीं निकाल सकते। मान लीजिए हम में से कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये कर रहा है कि मेरा लाइफ है आरसीएम, मेरा फ्यूचर है आरसीएम, मुझे आरसीएम का एक बड़ा डायरेक्ट सेलर बनना है। आप फोकस कीजिए इस चीज के ऊपर कि 2 ज्वाइनिंग हम प्रतिदिन निकालें, क्योंकि देखिए पहले का कंसेप्ट हम लोगों का आज से 20 साल पहले का कंसेप्ट था 2 प्लान रोज, तो वो तब के लिए था जब इतनी असुविधाओं के बीच में हम लोग काम करते थे। आज तो सुविधाएं ही सुविधाएं हैं, ऐसे में यदि 2 ज्वाइनिंग रोज की यदि मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, या आपको बड़ी इसलिए लग रही होगी कि आपने काम करना छोड़ दिया है। लेकिन कंपनी ने मौका दे दिया आप लोगों को चौका लगाने का। देखिए मैं तो बड़ा खुश हुआ, अभी जो ये 1000 बिजनेस वॉल्यूम का कंसेप्ट आ गया ना, मैं तो ना सुनते के साथ ही ना पहले खूब ज्यादा उत्साहित हुआ था। और क्यों उत्साहित हुआ था? पहले सिंपल था, पहले हम लोग जोड़ लेते थे, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग ही था, प्रोडक्ट होता नहीं था। पूछिएगा गुलाटी सर से, 90 ज्वाइनिंग आ गई मतलब 115 क्लियर। वो कहां से आई कैसे आई नहीं, मतलब वो फोन उधर से, पता वो शैलेंद्र सर फोन करते होंगे ना गुलाटी सर को कि सर 90 फॉर्म हाथ में है, बताना नहीं पड़ता होगा उनको कि 115 आपने कर लिया, गुलाटी सर समझ जाते होंगे कि 115 हो गया। और आलम ये रहता था कि एक एक आदमी घर से निकलता था 4 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए, और इतनी ज्वाइनिंग वो लेके आ जाता था। बिल्कुल उसी तरीके से अब मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग की स्थिति क्या हो गई थी, अब किसी ने ज्वाइन किया, वो 1000 का आटा खरीद के ले आया, अब वो आटा खरीद के ले आया तो बिजनेस 150 आया अपना। लेकिन अब इतना तो तय है कि 100 ज्वाइनिंग यदि होती है तो 1 लाख का वॉल्यूम होगा, तो फोकस ज्वाइनिंग पे कीजिए। आप जरा सोचिए कि आपके टीम के 10 लोग भी मिलके 2-2 ज्वाइनिंग के कंसेप्ट पे काम करें तो 200-300 ज्वाइनिंग एवरी मंथ आपके टीम में आएगी, तो उस टाइम का आपको बिजनेस मिलेगा, और फ्यूचर का भी एक बहुत बड़ा आपका रोडमैप तैयार हो जाएगा, एक स्ट्रेंथ आपकी मजबूत हो जाएगी, आप बड़े खेल खेलने के लिए तैयार हो जाइएगा दोस्तों इस बिजनेस में। तो फोकस ऑन ज्वाइनिंग ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मजबूती से लग जाइए, क्योंकि अब हर ज्वाइनिंग का मतलब है 1000 बिजनेस वॉल्यूम सीधे सीधे, यानी कि किसी टीम में उनकी प्लानिंग की वजह से यदि 200 ज्वाइनिंग बढ़ती है तो 2 लाख का बिजनेस सीधे सीधे बढ़ रहा है दोस्तों। तो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। देन तीसरी क्वालिटी है चिट्ठी की, वो क्या है? रुकना नहीं और थकना नहीं। कभी भी किसी चलते हुए चिट्ठी के सामने ना एक पत्थर आप डाल दीजिए, वो रुक जाएगी नहीं, या तो वो दाएं से या फिर बाएं से, और नहीं दाएं बाएं समझ में आएगा तो पत्थर पे चढ़ के ऊपर से रास्ता वो निकाल लेती है।
तो जब हमें इस बिजनेस का बेताज बादशाह बनना है तो हमें भी ये स्वभाव अपने अंदर रखना है। दिक्कतें आएंगी, कहां से आ सकती है मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन कहीं से भी आ सकती है। बावजूद इसके, बजाय रुकने के, बजाय वापस होने के, हमारा माइंडसेट आगे बढ़ने का होना चाहिए। और आगे बढ़ने के माइंडसेट को लेके मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपको अपने टीम को, अपने अपलाइंस को अपनी लॉयल्टी दिखानी चाहिए। कैसे पता चलेगा आपके अपलाइन को कि आपके अंदर भविष्य की बहुत बड़ी संभावनाएं छुपी हुई? आप बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग में पब्लिसिटी एक वर्ड है जो बहुत मायने रखती है। ये अपलाइन के पास भी हमारा होना चाहिए और डाउनलाइन में भी हमारा होना चाहिए। और इसके गलत तरीके हमें नहीं अपनाने चाहिए, अच्छे तरीके अपनाने चाहिए। तो हमारी लॉयल्टी का देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जितनी तेजी से हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे उतनी ही ज्यादा, देखिए अपलाइन भी, जैसे कि अभी रिस्पेक्टेड सर ने हमें कहा ना कि बिजनेस को नहीं स्किल को देखिए, मतलब आपके अंदर वो स्किल मजबूत होना चाहिए। आपके मतलब सोच छोटा, मतलब बिजनेस छोटा हो चलेगा, सोच छोटी हो नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, आपने सिस्टम में देखा होगा अपने कई सारे सीनियर साथियों को, कई बार वो अपने कई टेक्निकल अचीवर को भी फोन नहीं करते, लेकिन अपनी टीम के किसी वाइटल को, लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर को उंगली पकड़ के वो चलाना सिखाते। देखा या नहीं देखा आप लोग? कभी आपने सोचा क्यों? वजह यही है कि वो भी बिजनेस को नहीं देखते, वो भी सोच को ही देखते। किनका कितना बड़ा बिजनेस है, एक अच्छे अपलाइन उस चीज को नहीं देखते। किनका सोच कितना बड़ा है, एक अच्छे अपलाइन हमेशा उस चीज को देखते हैं। तो इस नाते मैं आप सभी लोगों को यहां जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, सोच को बहुत स्ट्रांग कीजिए। और वो किस स्थिति में स्ट्रांग? तो सबसे पहले पूछिए अपने आप से कि क्या हम डायमंड क्लब करते हैं, और यदि नहीं करते तो मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चंस को कितने भी बेटर तरीके से सॉल्व कर लीजिए, लेकिन एक पॉइंट का भी छेड़छाड़ उसमें कर दीजिए ना, तो मार्क्स कितने मिलते हैं? 0। तो आप कितना भी अच्छा बोलना जानते हो, कितना भी अच्छा सूट टाई लगाना जानते हो, कितना भी अच्छा अप टू डेट होके आना जानते हो, या प्यार भरी बातें करना जानते हो, यदि आप डायमंड क्लब नहीं करते हैं तो अपलाइन के बहुत बड़े लिस्ट में आपका नाम नहीं जा पाए। वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो अब यहाँ पे जब डायमंड क्लब की बात आई है तो थोड़ा सा देखिए, ये लॉयल्टी प्रूव करने की चीज है। ये कंपनी के जो बूस्टर्स प्लान होते हैं ना, वो बिजनेस में तेजी लाने के लिए होते हैं। और नियम क्या कहता है कि जो चीज हम करें या प्रमोट हम जो करना चाहते हैं उसको खुद भी करने की कोशिश हमें करनी। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस मतलब इस बूस्टर्स प्लान की वजह से बढ़े, तो उसकी शुरुआत हमें कहां से करनी है दोस्तों? खुद से करनी। और खुद से करने के एवज में आपको फायदे क्या मिलेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, डायमंड क्लब हमें इसलिए करना है कि हमें रिटेल की आदत डालनी होगी। और रिटेल हमें क्यों करना है? बिल्कुल भी पैसे कमाने के लिए नहीं, याद रखिए। रिटेल, देखिए, रिटेल करके आप पैसे थोड़ी कमा लीजिएगा, अमीर थोड़ी बन जाइएगा। रिटेल करना है आदतों को कमाने के लिए, रिटेल करना है नॉलेज को कमाने के लिए, रिटेल करना है कॉन्फिडेंस को कमाने के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, आज आप IIM में भी जाइए, आप 80 लाख का फीस पे करके जाइए वहां पे, तो भी फाइनली जब आप वहां से निकलेंगे उसके पहले वो लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। वो डोर टू डोर सेल में आपको भेज ही देंगे, ये देखने के लिए कि आपकी स्किल विल ये सब सारी चीजें कितनी डेवलप हुई है। क्योंकि काउंटर कहाँ होता है? मान देखिए, काउंटर होता है जब एक अननोन पर्सन के सामने आप अचानक से किसी बात की शुरुआत करते। एक अपलाइन हम है, किसी ने मेरा टाइम लिया कि किसी को प्लान दिखाना है, तो आदमी भी तैयार है, देखने के लिए भी तैयार है। हम गए, दिखा के आगे क्या किया मैंने बताइए? क्या यहाँ पे मेरा विल लगा, क्या स्किल लगा, क्या टैलेंट वहां पे निकला? कुछ भी नहीं निकला, भी तो ना के बराबर। लेकिन एक व्यक्ति जो खड़ा है, मैं धीरे धीरे गया, पहले कंधा सटाया, फिर हाय हेलो, फिर जबरदस्ती अपना परिचय, फिर जबरदस्ती उसका परिचय,
उसके बाद जबरदस्ती उसका टाइम लेना, बिठाना, अपनी बात सुनाना और उसके बाद तैयार कर लेना, ये टैलेंट है। और इसीलिए आपको रिटेल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट उनके सामने कोई भी रखिएगा ना तो 100 सवाल होंगे, नहीं बिकेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन हाँ पहले दिन जिस जब सवाल से फेल होंगे, तय मानिए दूसरे दिन उस सवाल से तो फेल नहीं होंगे आप। दूसरे दिन यदि जिस सवाल से फेल हो गए, तीसरे दिन उससे नहीं होंगे, और ऐसे ऐसे करके 1 महीने के अंदर आपके अंदर इतने सवालों के जवाब हो चुके होंगे ना कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं, रिटेल पे फोकस कीजिए। डायमंड क्लब कोई बड़ा चीज नहीं है, ये लॉयल्टी को प्रूव करने का चीज है। मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं, जिससे भी मिलिए कम से कम 200 का प्रोडक्ट उसको दीजिए। अब मुझे आप ईमानदारी से बताइए, क्या ये मुश्किल काम है 200 का प्रोडक्ट देना? उसके समझ में बिजनेस आए या ना आए? यदि किसी व्यक्ति के सामने हम बैठे हैं तो क्या 200 का प्रोडक्ट देना उसको मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। और यदि 2 व्यक्ति से भी हम पर डे मिल रहे हैं तो हमने सामान कितने का दिया? चलिए एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकली, सामान कितने का दिया? 400। बिजनेस वॉल्यूम कितने का मिल गया? 200 का। और महीने का 30 दिन ये काम हमने किया, 6000 बिजनेस वॉल्यूम अपना हो गया या नहीं? तो ये कब होगा? जब इसको करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर होगी। हम ये जोड़ लेंगे कि पैसे नहीं है, 10,000 लगता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, एक्सक्यूजेस हैं भाई साहब ये सब। रिटेल कहीं भी खराब चीज नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए खरीदते कहां से आप? सब्जी कहां से खरीदते हैं? गोलगप्पे कहां से खाते हैं? क्या वो लोग इज्जत वाले लोग नहीं? मुझे ये बताइए। या तू तात करके आप मतलब जैसे मर्जी वैसे आप उससे बात कर लेते हैं, उसको बता दीजिए आप। क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? वो बेचते हैं तो गली मोहल्ले में घूम घूम के। सबकी इज्जत है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वही करके, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो जिंदगी भर उसी काम को करेंगे। लेकिन ये काम हम जिंदगी भर नहीं करेंगे, ये काम सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें जिंदगी बनानी है और जिंदगी को बढ़ानी है। हमें टैलेंट डेवलप करना है, नॉलेज डेवलप करनी है, काउंटर अटैक को देखना है। मतलब ये एक कमांडो की जब ट्रेनिंग होती है ना तो वार जोन क्रिएट किया जाता है दोस्तों। माँ बाप वाला प्यार उनको वहां ट्रेनिंग सेंटर में नहीं मिलता। ये मांसपेशी जो है ना, ये वजन डालने से ही मजबूत होती है, ऐसे मजबूत नहीं होती। और ये दिमाग भी वजन डालने पे ही मजबूत होता है, ऐसे मजबूत नहीं होता है। तो वार जोन क्रिएट किया जाता है, वो खड़ा रहता है, बगल में ग्रेनेड पटक दिया जाता है, नहीं सावधान रहेगा मरेगा, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है उसको, तब जाके वो एक परफेक्ट कमांडो बन के निकलता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। ये रिटेलिंग जो है ना, ये हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई भी किताब उतना नहीं सिखा सकती है आपको, कोई भी ट्रेनिंग या मीटिंग आपको उतना नहीं सिखा सकती है जितना कि एक अनजान व्यक्ति आपको सिखा देगा इस वजह से। तो इसलिए आप उन लोगों के ऊपर काम करना शुरू कीजिए जिनको आप जानते नहीं है, और एक लक्ष्य बना के कि हाँ आज तो मतलब हम लोग तो बातों बातों में ना खेल खेलते थे, याद है मुझे आज भी, कि इवन आप छोड़िए, हम आपको तब की बात बता रहे हैं जब मैं इस बिजनेस का रूबी था। उस टाइम चिप्स जैसे प्रोडक्ट होते थे आरसी बिजनेस में, तो हम लोग बातों ही बातों में एक व्यक्ति मेरे पास में आ गए, हमारे टीम के डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो बोले कि शर्म आती है सर, और उन्होंने चिप्स खाने का ऑफर दिया, एक पैकेट निकाला और उन्होंने दे दिया मुझे, मैंने उनके सामने उस पैकेट को बेच दिया। तो ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए बेचना अपना लाइफ टाइम वर्क नहीं है, ये अपना मतलब जो इनिशियल स्टेज पे जो हमें काम करना है वो इसलिए करना है ताकि हम देखिए बोलना सीख जाएंगे आप इससे, कन्विंस करना सीख जाएंगे आप इससे, हजारों सवाल के जवाब आ जाएंगे आपके दिमाग में, पता ना मतलब कितनी सारी टैलेंट आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगी। और ये क्लोनिंग और डुप्लीकेशन का बिजनेस है मेरे भाई, आप इस चीज को समझिएगा। जब आपकी टीम आपको ये करना देखेगी ना तो वो भी इससे इंस्पायर होगी और उसके बाद वो भी इस काम को करने की शुरुआत करेगी। तो लॉयल्टी को प्रूव करने का डायमंड क्लब, तो देखिए एक तो ग्रोथ पे फोकस करना है, दूसरा 2 ज्वाइनिंग पर डे, तीसरा चूंकि टाइम ज्यादा हो रहा है मैं कंक्लूड करूंगा कम बातचीत में ही, तीसरा जो हमें करना है वो एक्स्ट्रा बूस्टर्स जो प्लान है हमारे पास। हमेशा देखिए ये बूस्टर प्लान क्या है, ये बूस्टर प्लान जैसे 2500
बिजनेस वॉल्यूम लॉकिंग का भी आया 6 मंथ का। हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप भेज दिए। मतलब ऐसे थोड़ी काम होता है। कभी भी इंफॉर्मेशन जब तक एक्साइटमेंट के साथ ना पहुंचे, नॉलेज के साथ ना पहुंचे ना, सॉरी, कोई मैसेज एक्साइटमेंट के साथ ये नहीं पहुंचता है, कोई ऑफर एक्साइटमेंट के साथ नहीं पहुंचता है, तो वो ऑफर नहीं रह जाता है, एक मैसेज रह जाता है। और ऑफर तो काम करता है लेकिन मैसेज काम नहीं करता, ये याद रखिए। तो इसलिए आज से मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि नेतृत्व कीजिए, अपने जो भी मीटिंग है वो लोगों को बताइए कि ये 2500 बिजनेस वॉल्यूम करने के क्या फायदे हो सकते हैं, एक व्यक्ति को कितने सारे एडवांटेज इससे मिल सकते हैं। जरा सोचिए, एक तो कम कीमत पे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, दूसरा 20% के आसपास डायरेक्ट एमआरपी टू डीपी का उनको बचत मिल सकता है, तीसरा मतलब सेहतमंद प्रोडक्ट मिलेंगे, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, चौथा उसके खरीदारी के बाद भी कुछ ना कुछ कमीशन उनको मिलेगा। वो कितना मिलेगा आप निकाल के बता सकते हैं उनको, 250 की तो गारंटी है, आगे जो भी मिल जाए। पांचवा, एक आम व्यक्ति को क्या चाहिए होता है। देखिए, मैं राकेश सर से ही सुना था ये बात कि 1 रुपया बचाना और 1 रुपया कम, याद, क्योंकि आप बहुत कुछ बता चुके हैं, शायद आपको याद नहीं होगी, मैंने कई जगह पे नोट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं कि देखिए, हम एक आम व्यक्ति का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है मेरे भाई। आप देखिए, मैक्सिमम पैसे उनके उसी प्रोडक्ट पे खर्च हो रहे हैं जो आरसीएम में है। अब ऐसे में मान लीजिए एक व्यक्ति की, मतलब जो साधारण व्यक्ति है, एक साधारण फैमिली है, उसके आधे पैसे भी यदि उसके किचन से लेके बेडरूम या बाथरूम तक जाते हैं या पूजा रूम तक, तो ऐसे में हम एक मौका दे रहे हैं उस व्यक्ति को। मौका क्या है, 6 महीने वो आरसीएम से खरीदारी करेगा, 7वें महीने वो अपने फैमिली को लेके कहीं घुमा सकता है, क्योंकि 7वें महीने उसके पैसे उसको घर पे खर्च नहीं होने वाले। वो इसलिए नहीं होंगे खर्च क्योंकि वो पैसे सीधे सीधे आरसीएम बचा के देगी वो भले ही 1 नाइट का टूर देवे अपनी फैमिली को, लेकिन एक रात के लिए तो आरसीएम से खरीदारी की वजह से अपनी फैमिली को घुमा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आप लोगों के? 2500 रुपया भी उसका बचता है, तो 2500 में 1 नाइट का एक बढ़िया सा वो टूर अपने परिवार के साथ कर सकता है, नहीं कर सकता? जो कि आज एक काम व्यक्ति जो 12-15 हजार रुपए शायद कमाने वाला व्यक्ति हो, वो शायद ना कर पाता हो, लेकिन ये फायदे हो जाएंगे। यदि पूरे साल खरीदारी कर लेवे, ये मौके 2 बार आ जाएंगे उसके पास, तो उस हिसाब से वो 2 नाइट 3 डे का भी टूर बना सकता है सिर्फ आरसीएम से खरीदारी करके। वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सामान खरीद सकता है, अपने घर का कोई मतलब जरूरत का सामान जो चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से परचेज नहीं कर पाता है, वो परचेज करने का मौका उसको आरसीएम दे सकती है। तो कभी भी देखिए, ये तो इतना भी मैं बता रहा हूँ, कम बता रहा हूँ आपको, जब तक डिटेल में आप इस चीज को नहीं रखेंगे। हाँ भाई, पोस्टर आया, पोस्टर फॉरवर्ड कर दिए, हो गया काम, बन गए लीडर, ऐसे थोड़ी काम होता है। बताइए, उसकी एक एक चीज को बताइए, जब तक आप समझाइएगा नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। तो मतलब देखिए, एक सबसे जो गलत चीज आज के डेट में डेवलप हो रही है, मैं हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, वो क्या हो जा रही है, बड़े लोगों के काम को हम सारे के सारे लोग कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं आज के डेट, जो कि गलत है। कॉपी पेस्ट सुपीरियर के काम को कीजिए, लेकिन आपके लेवल पे जब आपके सुपीरियर थे तो वो काम कैसे करते थे उसको कॉपी पेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आज आपके रूबी कैसे काम कर रहे हैं वही काम आज आप रॉयल्टी अचीवर भी शुरू कर दे, आज आपके स्टार रूबी जो काम कर रहे हैं वही काम ये सुजीत कुमार सिंह जैसे आज काम कर रहे हैं वही काम आप भी शुरू कर दे, ऐसे थोड़ी होता है। मैं जब रॉयल्टी पे था और उस टाइम मैंने जो काम किया, उस प्रिंसिपल को जब आप फॉलो करेंगे तब जाके आप वहां पे सक्सेस होंगे। तो ये चीज आपको समझनी है दोस्तों। और डिस्प्ले वॉल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सिर्फ खुलवाने का नहीं, डिस्प्ले वॉल आपने कितना खुलवाया वो आपका अचीवमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, मैं खुल के आपको बता दूं, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। चलवाया आपने कितना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे टीम में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ एक डिस्प्ले वॉल ऐसे भी हैं जिनकी एवरी मंथ की रिटेल 1 लाख से ज्यादा की होती है, और आरसीएम वालों को नहीं, दूसरे लोगों को जो आरसीएम के बाहर के लोग। तो डिस्प्ले वॉल पे एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए, कैंपेनिंग कीजिए वहां पे, वहां आपको लोग भी मिल जाएंगे, प्रोडक्ट भी रहेंगे। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज जानता हूं,
आप में से कोई भी व्यक्ति अपने टाइम को कहाँ स्पेंड करते हैं वो एक बहुत बड़ा, हालांकि ट्रेनिंग का पार्ट है। सर इजाजत हो तो 5 मिनट लूं सर? कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू। किसी भी पीयूसी पे परचेजिंग करने जाएं या करवाने जाएं, वहां तंबू लगा देते हैं। नहीं भी तंबू लगाए तो 10, 15, 20 मिनट का टाइम स्पेंड तो वहां करते ही करते। तो पीयूसी पे आप कितना भी बैठ लीजिए, आपका बिजनेस नहीं बढ़ना है। लेकिन डिस्प्ले वाल पे आप जितनी देर बैठिएगा उतनी देर आपका बिजनेस बढ़ेगा, वो भी चाय पकौड़े के साथ में, रिगार्ड रिस्पेक्ट के साथ में। क्योंकि डिस्प्ले वाल जहां है वो आपका है। आप किसी पीयूसी वाले को बोलिए जाके कि 10 आदमी को बुलाइए, मैं यहाँ मीटिंग ले रहा हूँ, अभी 20 मिनट का टाइम है मेरे पास में कस्टमर को आने में, बुला देगा वो। जाइए अचानक से और बोलिए कि काम कीजिए, 4-5 आदमी जो भी मिले पकड़ के ले आइए मेरे पास, 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट, दौड़ पड़ेगा वो तुरंत। वो नहीं बोलेगा कि सर अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि उसको पड़ोस के लोगों को तो बुलाना है। तो डिस्प्ले वाल पे जब आप कैंपेनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग, रीएक्टिवेशन, रिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज बढ़ सकता है। किसी डिस्प्ले वाल पे गए, उनको बोलिए कि भाई मैं कल आ रहा हूं, एक काम कीजिए, वो 100 अपनी 3-in-1 अगरबत्ती जो है ना वो निकाल के रखिए या मंगा के रखिए। और वो पूछे किस लिए, तो आप मत बोलिए, बोलिए कि मंगा के रखिए। और जाइए और उसके पूरे जो जैसे बहुत सारे लोग अभी पंजाब से होंगे, यूपी से हैं, गांव में घूम जाइए ना उनके साथ में। अननोन व्यक्ति के नहीं जाना, उनको बोलिए कि भाई जो जो तुमको जानते हैं उसी के घर चलो, नॉक कीजिए और सामने जब कोई निकले ना तो उसको पीछे रखिए, आप आगे ये बोले नमस्ते सर, ये हमारे मतलब डायरेक्ट सेलर हैं और आप तो इनको जानते, तो गांव के लोग तो गांव को जानते ही हैं, तो हाँ इनको कौन नहीं जानता है। तो देखिए मैं तो इनके साथ इसलिए आया हूं ना, इनको आपके आने में शर्म आता था, बताने में शर्म आता था कि एक दुकान खोले हुए। अब ये बात भी आपको नहीं बता पा रहे, इसलिए हमको आना पड़ा बताने के लिए। और मैं बस इसलिए आया हूं कि इनके दुकान की एक चीज में लेके आया हूं, बस इसको आप खरीद लीजिए, ये बस 50 रुपए की एक अगरबत्ती है, ले लीजिए। ऐसा घूम जाइए उसके साथ ना, 100 घर में बिक जाएंगे वो अगरबत्ती। और एक अगरबत्ती आप 100 घर में घुमा के आ गए ना, तो आगे वो डिस्प्ले वाला ना पूरे गांव में घूमता रहेगा ऑटो मोड में, और आपका बिजनेस वॉल्यूम घूमता रहेगा। तो देखिए प्रोडक्टिव वर्किंग कीजिए, मतलब सिर्फ बढ़िया बढ़िया प्लान बना लेने से, बढ़िया बढ़िया बातें कर लेने से, या कुछ और रोचक चीजों, मतलब काफी लोग आरसीएम बिजनेस में बड़े रोचक होते हैं, मतलब इंटरटेनिंग पर्सन होते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इंटरटेन वो खूब करेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, और आप यदि उसमें हैं तो आप खुद सावधान हो जाइए, प्रोडक्टिव वर्किंग कीजिए, बहुत बड़ा फ्यूचर है। इतना बड़ा मतलब कि कितनी भी बातें मैं आपसे करूं शायद वो कम पड़ जाए। तो दोस्तों ये तो मेरी इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है आप लोगों से बात करने की, तो आगे हम कभी बात करते रहेंगे। लेकिन हाँ, कंक्लूड करें अपने बातचीत को, क्योंकि मैं सर के साथ हूँ, और हालांकि ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा अनुभव है कि सर के बीच में, हालांकि सर की वजह से ही मैं बोल भी पा रहा हूँ, नहीं तो कभी आवाज मेरी निकली नहीं। तो ग्रोथ, 2 ज्वाइनिंग पर डे एंड डायमंड क्लब, फोकस ऑन डिस्प्ले वॉल, और रिटेल टैलेंट को डेवलप करने के लिए, इनकम को डेवलप करने के लिए नहीं। इन सब चीजों पे फोकस कीजिए, मुझे लगता है कि चमत्कारिक परिणाम, और मतलब कंसिस्टेंसी वाला बिजनेस, ये नहीं कि एक महीने उठा दूसरे महीने धड़ाम, वो सब चीजें नहीं होगी, कंसिस्टेंसी वाला बिजनेस मिलेगा। और एक मानसिकता से मैं अंत में ये जरूर कहूंगा कि बाहर निकलिए। देखिए अब वो जमाना नहीं रहा कि 4 साल में रॉयल्टी करेंगे, 5 साल में टेक्निकल करेंगे, या 10 साल में ये करेंगे। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं गलत चीजों की कॉपी करने से हो रही है। दोस्तों एग्रेसिव बनिए, एग्रेसिव इसलिए बनिए कि लास्ट में, हालांकि पता नहीं क्यों जानवर वाली एग्जांपल आज मुझे सारी दिखाई दे रहे हैं। आपने 2 प्रकार के जानवर देखे होंगे, एक शिकार करने वाला होता है और दूसरा शिकार होने वाला होता है। और हमेशा आपने देखा होगा, जैसे शार्क हो या चीता हो या शेर हो, ये शिकार करने वाले हैं, शिकार होने वाले कौन है? ऊंट हो गया, खरगोश हो गया, इस तरह के, मतलब आप देखे होंगे कि वो सुस्त टाइप के मतलब चीजें, मतलब जानवर होते हैं जो शिकार हो जाते हैं। तो शिकार करने वाले की क्यों एग्रेसिव होते हैं? उसके पीछे वजह है कि शिकार हो जाने वाले को जो मिल जाता है ना, उसी से जिंदगी जीते हैं। लेकिन शिकार करने वाले का एक गोल होता है एवरीडे का, कि एक को तो पकड़ना है आज, नहीं पकड़ा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं शिकार करेंगे तो खुद मर जाएंगे।
तो जरा सोचिए कि ये सब बातें जानवर के समझ में आती है, आखिर हम इंसान होकर भी क्यों नहीं समझ पाते इन चीजों को। तो एवरीडे का एक टारगेट बनाइए, एवरीडे। देखिए पहले दिन को प्लान कीजिए, फिर हफ्ते को प्लान कीजिए, फिर महीने को प्लान कीजिए, साल अपने आप प्लान हो जाएगा आपका। और ग्रोथ पे फोकस रखिए। अदर कोई भी एक्टिविटी आप कितनी भी अच्छी करते हैं लेकिन आउटपुट उससे नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि उससे बढ़िया है कि आउटपुट वाली चीजों के ऊपर आपका फोकस रहे, देन आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और रिस्पेक्टेड सर को मैं भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा मंच दिया मुझे बोलने का। तो खैर मेरी कामयाबी में दोस्तों जो भी चीजें हैं मैं मतलब, और मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी गाइडलाइंस आप लोगों को मिलती है एज इट इज फॉलो कीजिए। काफी संभावनाएं आपके लिए तैयार है इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री का जलवा अगले 5 साल में बहुत बड़े लेवल पे आप सभी को दिखाई देने वाला है। इसलिए अभी अपने आप को रोकिएगा मत, कमजोर मत कीजिएगा। सारा का सारा फोकस नेटवर्क के स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे लगाइए, रिटेल के स्ट्रेंथ पे बढ़ाने पे लगाइए। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कामयाबी हम सभी लोगों के अंदर आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय सिंह। थैंक यू वेरी मच सुजीत कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गजब कमाल कर दिया आज आपने, जो चौके छक्के लगाए हैं ये, और जो आपने बेसिक चीजों के ऊपर बात की है, वाकई इस चीज की जो है बहुत ज्यादा जरूरत थी। और